राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। सर्वप्रथम आपको तुलसी विवाह और देवोत्थान एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, तुलसी विवाह 4 नवंबर को है। दोस्तों, तुलसी विवाह करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। अगर हम तुलसी विवाह विधि विधान से और रीति रिवाज से करें तो उसके लिए हमें बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है और पंडित जी द्वारा ही तुलसी का विवाह किया जाता है। जैसे हम दूसरी शादियों में सारे रीति रिवाज करते हैं, वैसे ही तुलसी विवाह में भी तुलसी मैया का ऐसे ही रीति रिवाज से शादी की जाती है और पूरा विधि विधान किया जाता है, जो कि ऐसा करने में सब समर्थ नहीं होते। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको तुलसी विवाह की विधि बताती हूँ और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होगी और तुलसी विवाह भी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है, जो कि सबके घर में उपलब्ध नहीं होते। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में श्रीहरि की कोई तस्वीर या मूर्ति होगी तो आप तुलसी मैया का विवाह उनके साथ भी करवा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके साथ भी आप तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। जैसे लकड़ी की कोई चौकी ले लेनी है और उस पे एक कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद उस चौकी पर श्रीहरि की कोई तस्वीर या लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजमान कर लेने हैं। उसके बाद जैसे सभी विवाह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इस शादी में भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम कथा वगैरह करवाते हैं तो उसमें मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं। मिट्टी की एक कंकर लेकर उस पर रोली को बांध लेना है और थोड़े से चावल डालकर चौकी पर तो उस पर गणेश जी को विराजमान करना है। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करे तो गणेश जी सर्वप्रथम होते हैं, उनकी पूजा करने के बाद ही आपको आगे शुभ कार्य करने होते हैं। उसके बाद आपको एक कलश ले लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का डाल देना है। उसके ऊपर 5 पत्ते आम के कलश के ऊपर रख लेने हैं। उसके बाद एक कटोरी में चावल या थोड़ी सी गेहूं डालकर आम की पत्तियों के ऊपर रख लेनी है। उसके बाद एक घी का दीपक जलाकर उस कटोरी के ऊपर जिसमें आपने अनाज डाला है उसके ऊपर रख लेना है और किसी दूसरे पात्र में थोड़ा सा जल भगवान के स्नान के लिए भी रखना है। उसके बाद आपको हाथों में थोड़े पुष्प लेकर श्री विष्णु का आह्वान करना है और उनको पुष्प अर्पण करने हैं। उसके बाद तुलसी मैया तो हमारे पास है ही और उसको पुष्प अर्पित करने हैं। गणेश जी को भी पुष्प अर्पण करने हैं। उसके बाद हमने 2 मालाएं ले लेनी हैं। तुलसी मैया का स्पर्श कर श्रीहरि की तस्वीर या लड्डू गोपाल जी को डाल देनी है और श्रीहरि का स्पर्श करके तुलसी मैया के गले में डाल देनी है। उसके बाद हल्दी से श्रीहरि को तिलक करना है और सिंदूर से तुलसी मैया को तिलक करना है। उसके बाद तुलसी मैया का श्रृंगार करना है कि जैसे कि आप चूड़ियां डाल सकते हो, कुमकुम लगा सकते हो, महावर लगा सकते हो और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो तुलसी मैया के पौधे में भी सब सामान नीचे गमले में रख सकते हो। सुहाग की जो चीजें होती है वो रख सकते हो, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और चुनरी, यह सब सुहाग की चीजें आप तुलसी मैया को श्रृंगार के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक लंबा सा कलावा लेकर, मोली लेकर भगवान की मूर्ति पर लगाकर और तुलसी मैया तक आपको दोनों को गठबंधन कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सिंदूर लेना है और श्रीहरि की तस्वीर पर स्पर्श करके तुलसी मैया पर डालना है। अगर हो सके तो तुलसी मैया की सभी पत्तियों पर आपको तिलक करना होता है। उसके बाद कुछ मीठा लेकर श्रीहरि को भोग लगाना है और तुलसी मैया को भी भोग लगाना है और अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा 10-20 जितने भी हो सके आपको दक्षिणा देनी है। और बाद में एक पान का पत्ता लेकर श्रीहरि के मुख पर लगाकर फिर तुलसी मैया के मुख पर लगाना होता है। इससे बहुत शुभ माना जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें,
विवाह संपन्न होने के बाद थोड़ा सा जल लेकर श्री हरि के हाथ धुलवाएं और थोड़ा सा जल लेकर तुलसी मैया पर भी डालें। इससे उनके हाथ शुद्ध करने होते हैं। इस तरह से तुलसी मैया का विवाह करने से आपका सौभाग्य अखंड रहता है, आप सदा सुहागन रहती हैं। अगर कुंवारी कन्या भी यह विवाह करे तो बहुत ही शुभ होता है, उनको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। तुलसी के विवाह के बाद वह पौधा हमें तुलसी का मंदिर में दान करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, वो है आपकी घर वाली तुलसी है जिसकी आप पूजा करते हैं, तो आप उसे घर में भी रख सकते हैं। जो भी आपने सामग्री, श्रृंगार की सामग्री तुलसी मैया को अर्पण की थी, वह सामग्री थोड़ी बहुत आप अपने लिए इस्तेमाल कर ले और आपके घर में जो बड़ी महिला है या कोई सुहागिन है उसको वह सामग्री दे दे। जो चौकी आपने लगाई थी वह द्वादशी के दिन ही उठाई जाती है और वह पौधा भी द्वादशी के दिन ही मंदिर में दान किया जाता है। इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें चावल नहीं खाने होते हैं और नहीं दान करने होते हैं और हमें शुद्ध आचरण और शुद्ध व्यंजनों का ही आहार करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।